नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचसीएफ ऑफिसर एकेडमी में। आज एक विशेष चर्चा के विषय पर हम आप बात करने वाले हैं कि सबसे पहले ये जरूरी है कि सैनिक स्कूल की तैयारी हर बच्चे को क्यों करना चाहिए। क्योंकि लोग एक चीज से क्लियर होते हैं कि सैनिक स्कूल मतलब डिफेंस में जाना, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर जो डिफेंस में जाना होता है सर, कि डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बच्चा डिफेंस में ही जाए। और इसका फायदा क्या है? अगर बच्चा कोई अगर एग्जाम निकाल लेता है, वेल डन, नहीं निकालता है तब भी इसका फायदा क्या है? आज का जो विषय है कि हर बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास का क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा किसी भी पोजीशन का क्यों ना हो। हर बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी, मिलिट्री स्कूल की तैयारी, आरएमसी की तैयारी करना जरूरी है। क्योंकि ये एक तैयारी नहीं है, इसके जो टॉपिक हैं उनका जो इंटरकनेक्ट अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तैयारी से बच्चे का जो फाउंडेशन है, बेस है, वो मजबूत होता है, जो आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम में उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसका जो आईक्यू लेवल है वो भी अचानक से 4 या 5 क्लास के लिए ग्रोथ हो जाता है। चलिए अभी हम समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है सैनिक स्कूल की तैयारी का, मिलिट्री स्कूल की तैयारी का, आरएमसी के तैयारी का, इसमें सिलेबस को पहले समझेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाले जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कैसे की जा सकती है, इसे भी हम जानेंगे। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं व्हाई एवरी चाइल्ड शुड प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी। चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा करने के ऊपर चलते हैं कि चर्चा में क्या है खास। देखिए प्रिपरेशन चार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, यहां पर आप जो देख पा रहे हैं सभी एग्जाम को देखिए। मैं आपको बात करता हूं, जैसे सैनिक स्कूल की आप तैयारी करा रहे हो, आरएमएस की तैयारी कराना चाहते हो, आरआईएमसी की तैयारी कराना चाहते हो, तो यहां पर क्या क्या है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले देखिए इनका सिलेबस, इसमें मैथ आता है, इंग्लिश आती है, जनरल नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगा, और यहां पर मैं आपको बता दूं साइंस आएगा और करंट अफेयर्स आएगा। यहां पर कुछ एक बुद्धिजीवी होंगे, वो ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि सर यहां पे जनरल साइंस डाल दिया और साइंस क्या अलग होता है। हाँ, अलग होता है। जनरल साइंस में हम बॉडी से रिलेटेड सारे पार्ट्स, ऑर्गन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और साइंस के बारे में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये दोनों साइंस अलग हैं। उन बुद्धिजीवियों के लिए ये थोड़ा सा समझना होगा कि मैं किस विषय पर बात करना चाह रहा हूं और वो फोकस करना चाहिए। यहां पर कोई त्रुटि निकालने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी भी कोशिश है कि आप लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। अब कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। अगर आपका मन है नहीं मुझे आईआईटी कराना तो सैनिक स्कूल की तैयारी क्यों कराओ। एक कहता है नहीं मुझे डॉक्टर बनाना है बच्चे को, मैं सैनिक स्कूल की तैयारी क्यों कराओ। दूसरा कहता है नहीं सर मुझे साइंटिस्ट बनाना है, सैनिक स्कूल की तैयारी क्यों जरूरी है। तो मैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब देना चाहता हूं कि ये जो सिलेबस है इनको अगर आप जज करोगे, जैसे आईआईटी की बात की जाए तो इसमें भी तो मैथ आता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। तो यहां पे देखने वाली बात है, तो ये तो आप यहां पे जो साइंस है उसमें फिजिक्स पीसीएम पढ़ेंगे, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहां पर मैथ है। लो आईआईटी की तैयारी के लिए भी आपका बच्चा तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं, किसी ने कहा नहीं सर मैं तो नीट ही कराना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, नीट कराना चाहते हो तो आप देखिए नीट में आता क्या क्या। नीट में आपके में आएगा एक तो जनरल साइंस आएगा जो बॉडी से रिलेटेड है पूरा, नर्वस सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पीट्यूटरी ग्लैंड का प्रोसेस क्या है, आपका ब्रेन सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम क्या है, आपका मसल सिस्टम क्या है। तो ये तमाम तरीके के जो बॉडी से रिलेटेड ऑर्गन्स इंटर और आउट बॉडी के बारे में पूरा जज करोगे, जानोगे। तो ये जनरल साइंस हो गया। अब साइंस में आइए तो यहां पर आप क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए तो क्या नीट के लिए ये तैयारी आपको हेल्पफुल नहीं लग रही? जो आपका बच्चा इन फ्यूचर नीट करना चाहता है तो वो पहले से इसके बारे में नहीं समझ लेगा, और वो जब समझ लेगा तो उसको आसानी होगी आने वाले समय में फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, बायोलॉजी पढ़ने में। तो कहीं ना कहीं ये सैनिक की तैयारी, मिलिट्री स्कूल की तैयारी, आरएमसी की तैयारी आपके बच्चे की नीट के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। अगर किसी का फादर आर्मी में है, डिफेंस में, तो वो तो डेफिनेटली समझ लेते हैं कि भैया मुझे सैनिक में या आर्मी में या सेना में ऑफिसर बनाना है। मैंने लगातार सैल्यूट किया है, अब मुझे अपने बच्चे के सामने सैल्यूट होते हुए देखना है कि मेरे बच्चे को दुनिया कैसे सैल्यूट करे।
तो उनका तो बिल्कुल मोटिव क्लियर। और यहाँ पर एनडीए के लिए भी फायदा होता है। अगर इनकेस बच्चा नहीं निकल पाता है, आपका बच्चा सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आरएमसी में, तो यहाँ पर एक चीज की बिल्कुल क्लियर फायदा हो गई कि आपका बच्चा आने वाले समय में एनडीए से रिलेटेड आपका जो पेपर है उसको 50% अबव क्रॉस कर चुका है। क्योंकि एनडीए की सिलेबस में क्या रहता है, देखिए एनडीए का भी सिलेबस में बताना चाहूंगा, इसमें भी क्या रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, साइंस रहेगा, करंट अफेयर होगा, लोग सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब बताइए कहां रह गया आपका एनडीए का पेपर। और आगे यहीं पे नहीं रुकता हूं, ये जो तैयारी है आने वाले समय के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए नींव का पत्थर कह सकते हैं इसको सर। देखिए आगे देखिए क्या होता है इसमें। अब किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मुझे तो आईएएस बनना है, किसी पेरेंट्स ने कहा नहीं तो सर मैं तो अपने बच्चे को आईएएस ही बनाऊंगा, आईपीएस ही बनाऊंगा, तो वहां पर कैसे हेल्पफुल होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। सी सेट होता है किसमें, आईएएस में। देखिए सी सेट होता है, और सी सेट में क्या रहता है वो समझिए, साइंस भी रहेगा, जनरल साइंस भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी, जनरल नॉलेज भी रहेगा, और मैथ भी रहेगा, और इंग्लिश भी आती है। तो देखिए करंट इवेंट्स भी आते हैं, आईएएस का भी आपका सिलेबस हो रहा है इसमें। तो यानी कि आपका जो छोटा बच्चा है, जो 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, उस बच्चे को कहीं ना कहीं आपने आने वाले फ्यूचर के लिए, ऑफिसर रैंक के लिए आपने प्रिपरेशन करा दी, और आपको पता भी नहीं चला कि जाने अनजाने में आपने उस बच्चे को तैयारी करवा दी। आगे चलते हैं हम। किसी ने कहा नहीं सर मुझे तो एसएससी, बैंक वगैरह ये सभी में ये सिलेबस आता है, जो सिलेबस सैनिक स्कूल के लिए पढ़ाया जाता है, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है, और आर्मी स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो यहां पर यह मानसिकता आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि सैनिक स्कूल में तैयारी करना मतलब डिफेंस में ऑफिसर बनना। नो, आप किसी भी फील्ड में जाओगे बेस्ट होगा। और एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आप ग्वालियर या दिल्ली या मुंबई किसी भी मेट्रो सिटी में किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा लीजिए, 1 साल की प्रिपरेशन आपके बड़े स्कूल के बच्चे की 10th क्लास का भी बच्चा फेल हो जाता है इन बच्चों के सामने। और ये जीता जागता मेरे सामने उदाहरण है। किसी पेरेंट्स को लगता है तो कॉलिंग से अपॉइंटमेंट ले सकता है मुझसे, और मेरे यहाँ पे जो 4th और 5th क्लास की मार्कशीट देखिए, वो बच्चे तैयारी की है जिन्होंने सिलेक्शन दिए हैं, उन बच्चों के सामने बैठिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा सर ने जो कहा है बिल्कुल एक्यूरेट बात है। तो चलिए मैं आगे बताता हूं कि यहां से हम कैसे अपने बच्चों को सपना दे सकते हैं, कैसे हम इसी सैनिक स्कूल के बहाने में हमने बच्चों को क्या क्या पढ़ा दिया, ये चीजें आपको समझना। अब आपका फ्यूचर है, आप क्या कैसे अपने अगर मैं बात करूं कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर क्या बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं उसकी तरफ आपको लेके चलूं। अब आते हैं बात, सबके मोटिव अलग अलग होते हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, और इच्छाओं पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता। तो सबसे पहले बात करता हूं मेक फ्यूचर योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे बना सकते हैं, या अपने बच्चे का भविष्य बनाए, क्या 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 कर सकते हैं। आईएएस की तैयारी करा सकते हैं, बिल्कुल आईएएस की तैयारी में मैंने कह दिया कि हमारा पूरा सिलेबस आता है, आप कराइए तैयारी में, जिसमें सी सेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपकी 30 से 40% तैयारी आपकी जीके की, जनरल नॉलेज की भी हो जाएगी। दूसरा आपसे बात करता हूं आईपीएस की बात कर रहा हूं, बिल्कुल कराइए आप आईपीएस की तैयारी। लेकिन आपकी आईपीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी, कहीं ना कहीं आपका बच्चा आज 4th क्लास में ही लिंक हो गया है, जुड़ गया है उसकी तैयारी से। तो ये फ्यूचर आप अपने बच्चे को दे सकते हो सैनिक स्कूल से ही, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन से ही। तो यहाँ पे जो कंपटीशन की पढ़ाई की बात करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए समय होता है कि आप अपने बच्चे को एक बार जरूर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी स्कूल की तैयारी कराएं, जिससे बच्चे का जो भविष्य है वो आप डिसाइड कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका सपने क्या है वो भी आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो डॉक्टर कराना चाहते हो, देखिए मैंने अभी जो बताया था यूपीपीएससी वगैरह, नीट, आईआईटी, ये भी आप दे सकते हैं बच्चों को, और वो भी मात्र 5th क्लास में कंपटीशन की तैयारी, मात्र सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी की तैयारी कराने से ही आप अपने बच्चे की जो जड़ है, फाउंडेशन है, वो इतना मजबूत कर दोगे कि इस तरफ भी जाना चाहे तो यहाँ पर भी जा सकता है, और इस तरफ भी जाना चाहे तो यहाँ पर भी बच्चा आपका आसानी से जा सकता है। आगे मैं बात करता हूं कि आप अगर आपका बच्चा ऑफिसर बनना चाहता है डिफेंस में, तो बिल्कुल नो डाउट वहां पर भी आप अपने बच्चे को भेज सकते हो एनडीए के थ्रू, और जिसका 50% सिलेबस या 60% कहिए वो हम पहले से ही कर चुके हैं सैनिक स्कूल की तैयारी में, मिलिट्री स्कूल की तैयारी। तो हर बच्चे को ये तैयारी कराना चाहिए। पेरेंट्स को बिल्कुल खुले माइंड से रहना चाहिए कि ये तैयारी ओनली फॉर डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए है। नो, ऐसी बात नहीं है। हर एग्जाम के लिए ये तैयारी नींव का पत्थर की तरह काम करने वाली है। चाहे बच्चा आपका डॉक्टर बनने वाला हो, चाहे बच्चा आपका इंजीनियर बनने वाला हो, चाहे बच्चा आपका आईएएस बनने वाला हो, चाहे बच्चा आपका सेना का ऑफिसर बनने वाला हो, हर परीक्षा के लिए ये नॉलेज
वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो आपके बच्चे से दूर हो रहा है उसे बच्चों को दीजिए, जिससे बच्चे का भविष्य संभलेगा और बच्चे का भविष्य बनेगा। आगे हम बात करते हैं कि क्या हमें और बेहतर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने आपको दो ड्राइंग दिखाने की बात कर रहा हूँ कि बच्चे का कैसे ग्रोथ होता है। और आपने देखा होगा जब स्मॉल चाइल्ड होता है तो सभी का बच्चा एक जैसा होता है और एक बराबर वैल्यूएबल होता है। अभी आपको थोड़ा सा मेरी बात अजीब लग सकती है, सर क्या बोले जा रहे हो आप। तो मैं यहाँ पर एक चीज और बात को ध्यान देने की कोशिश करवाना चाहूंगा कि यहाँ पर मेरा जो कहना बिल्कुल राइट है। आप देखेंगे एक आईएएस का बच्चा भी बच्चा ही होता है, नॉट कोई अदर उसकी वैल्यू रहती है, उसके फादर की वैल्यू है, उसके बच्चे की वैल्यू नहीं है। ऐसे ही जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर केयर योर्स, आप उसको ध्यान देते हैं, फिर ध्यान देते हुए फिर आप बच्चे की तरफ देखेंगे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या कर सकता है, और धीरे धीरे फिर आप इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर जो भी आप बनाना चाहते हो उसको बना सकते हो। लेकिन ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ साइकिल एक सिस्टम से काम करता है। अगर आपको बच्चा आईएएस कराना है तो फिर आपको कंपटीशन शुरू से ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद अचानक से कंपटीशन दे देंगे और बच्चा 1 टाइम में निकाल देगा। ऐसा तो भगवान का करिश्मा ही हो सकता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो कोई करिश्मा पुरुष होगा जो कर सकता है भैया, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अभी एक बच्चा है, प्रसन्ना करके एक बच्चे का नाम है, मुझे पूरा नाम तो याद नहीं रहा है, उसको अभी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से नवाजा गया है और उसका आईक्यू लेवल आइंस्टीन से भी ज्यादा है। तो ऐसा तो हो सकता है, बस कुछ ही कर सकते हैं। लेकिन हर पेरेंट्स अगर ऐसा करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो अपने बच्चे को उसकी ऊंचाई, उसकी पोजीशन बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे आप एक कार लाके दे सकते हैं बच्चे के लिए खिलौने वाली, वैसे उसका फ्यूचर भी आप दे सकते हैं। इवन देन आप केयर जो करने का जो तरीका है उसको फोकसली करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पेड़ है, इस पे समय पे पानी दिया तो पौधे का डेवलपमेंट हुआ और फिर जाके वो फुल ग्रोथ हो गया। इसी तरीके से बच्चा होता है धीरे धीरे। तो अगर अब बच्चे में और पेड़ में क्या अंतर है वो समझिए। अब देखिए यहाँ पे ये ग्रोथ वाला जो साइकिल है वो तो नेचर देता है, लेकिन उसकी खूबसूरती कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको पानी दिया, कटिंग की, एक प्रॉपर शेप दिया, ये आपका काम है। तो यहाँ पर भी आपका काम क्या है, बच्चे की एजुकेशन का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर माइंड कौन काम करेगा, माइंड के लिए आप काम करोगे, भगवान उनकी ग्रोथ के लिए काम करेगा, फूड उसकी बॉडी का ग्रोथ करने में काम मदद करेगा। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये भूल जाइए कि सैनिक स्कूल की तैयारी, मिलिट्री स्कूल की तैयारी ओनली फॉर डिफेंस के लिए नो, हर बच्चा कर सकता है, हर पेरेंट्स करा सकता है। चाहे उसका कोई भी सपना हो, वो हर सपने के लिए साकार करने में आपकी मदद करेगी। और यहीं पर मैं आपसे थोड़ा सा और आगे कहना चाहूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। एससीएफ ऑफिसर एकेडमी के द्वारा ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर जहां आपकी पहुंच है वहां पर पहुंचाइए, क्योंकि हर व्यक्ति का जागरूक होना, अवेयर होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ज्ञान किसी किताब का मोहताज नहीं होता, उसको फैलना जरूरी होता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।